इस साल 14 अगस्त पे वतन अजीज़ अपनी आज़ादी की 75वीं खुशी मना रहा है। 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन क्या हमारे इदारे, क्या हमारे स्कूल्स, क्या हमारे अस्पताल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर हैं? और क्या आज भी यहाँ पर लोग इलाज करवाना या अपने बच्चों को तालीम देने के लिए भेजना पसंद करते हैं? UCH लवर्स, जो कि एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लाहौर में इन तमाम इशूज़ पर एक प्रोग्राम का इनकाद किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्पीकर्स ने हमारे डाउनफॉल की वजूहात बताई और उनके मुमकिन हल पर भी इज़हार ख्याल किया। आइए उनसे मिलते हैं और उनकी राय जानते हैं। नंबर वन तो आपके सबसे पहले राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है। आपके जो बोर्ड्स हैं उसमें जितने लोग आज तक भी बैठे हैं वो 54 सालों से 55 सालों से बैठे हैं। अगर हम इंस्टीट्यूशनली ग्रो करना चाहते हैं तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशंस पे या अपने बाय लॉज पे पूरी तरह अमल करना है कि अगर आपकी कोई टर्न है और आपने उस टर्म को पूरा कर लिया तो आप अपनी जगह पे अपना रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, जो कि एक विजनरी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि सारे के सारे लोग एक तरह के हों। आपके पास बहुत सा ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है जो विजनरी है। नंबर टू, विजन की कमी है। हमारा विजन वो नहीं है कि हमने पहुंचना कहाँ तक है। हम एक शॉर्ट टर्म चीज़ पे काम करते हैं और उसी को ही अपना हमने मकसद बनाया हुआ है। अभी तक हमने वो जो एक सिस्टम रखा हुआ है कि हमने अजारादारी कायम की हुई है कि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। जब तक हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं करते तो आपके एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट, अगर आपने उनकी फाइनेंशियल हालत बेहतर नहीं बनानी, अगर आपने उसके HR की पॉलिसीज़ ठीक नहीं करनी, अगर आपने उनकी कमिटमेंट को इन्हेंस करना है, तो फिर आपको उनको प्रमोट भी करना पड़ेगा, उनकी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा और उनको जगह भी देनी पड़ेगी। हमारे अदारे जहाँ खड़े थे वहीं पर खड़े हैं और ये ज़रा भी आगे पीछे नहीं हिले, जिसका हमें अफसोस है। डाउनफॉल की रीज़न तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चंद एक जो है वो ये हो सकती हैं कि एक तो इसकी वक्त के साथ अपग्रेडेशन नहीं हुई इन अदारों की। दूसरी बात जो अहम है वो ये कि सस्टेनेबल जो पाइपलाइन लीडरशिप है, सेकंड लाइन लीडरशिप है, आइंदा आने वाले लोगों को तैयार नहीं किया गया कि वो इनको संभाल सकें। और तीसरी बात जो बड़ी अहम है वो हमारा लाउबालीपन है या हमारा कम्युनिटी का उनसे लाताल्लुकी है। अगर कम्युनिटी जो है वो इसको ओन कर ले कि ये हमारे अदारे हैं तो वो किसी को गलत काम नहीं करने देगी, ना लीज पर देने देगी, ना रेंट पर, और ना बिकने का कोई या कोई जो बिज़नेस वेंचर है वो हो सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि कम्युनिटी को जो है वो बड़ा मुतहरक होना पड़ेगा ताकि ये अदारे जो हैं वो हमारे आगे बढ़ सकें। बस मेरा तो ख्याल है यही है कि मैनेजमेंट जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। जब मैनेजमेंट ठीक होगी तो आपके सारे जो है ना वो सब कुछ ठीक होगा। और जब हमारे बच्चों को आगे नहीं आने दिया जाएगा, जब वो आएंगे नहीं आगे, तो फिर मैनेजमेंट तो बेहतर नहीं हो सकती ना। बिल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं, उनकी मरम्मत नहीं करा सकते। डॉक्टर्स रखने के लिए पैसे नहीं है। कंपटीशन है मार्केट में, जैसे UCH का बहुत जिक्र करते हैं। UCH कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास मॉडर्न मशीनरी ना हो या उसके पास बेहतर कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स ना हो। वो ऐसे ही चलेगा लाइक ए डिस्पेंसरी। हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने आप को, अपने एक्सपीरियंस को शो करते हैं, बट कम्युनिटी इज़ पुअर आर नॉट एबल टू finance these big institutions. Something has to be solved or found somewhere else, not in this line. हमें डाउनफॉल की तो बात करते हैं, उसको बहाल कैसे करेंगे? अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास कोई पैसा नहीं है और वो एक्सपीरियंस भी नहीं है। UCH में कोई लाइट डायरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? उसको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है, कहाँ से लाएंगे? हमारा मेन मकसद जो है इस प्रोग्राम को करवाने का वो ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं हमारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के अंदर, एक तो उनकी हालत का हम पता करें कि वो डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रहे हैं। क्योंकि जो ज़्यादातर हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं क्रिश्चियन, वो डाउनफॉल की तरफ ही जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कामयाब हैं। उनमें आप गिनना चाहे तो शायद गिन सकते हैं। उनमें एक FC कॉलेज होगा, एक नीट कॉलेज होएगा और एक पाक मिशन सोसाइटी है इस्लामाबाद में, वो है। बाकी जितने भी आप देखेंगे ज़्यादातर वो डाउनफॉल पर जा रही हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो वजह इसकी है वो हमारे लोग जितने भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई वो सिंसियर नहीं है। ठीक है, अब या कह लें कि जितने भी वहाँ से हमारे बाहर से फंड्स आते हैं
उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। उनको शायद ये कह लें कि अपनी जेब में डाल लिया जाता है, जो अदारा है उसके ऊपर लगाया नहीं जाता। विजन नहीं है। अगर विजनरी लीडर हो तो फिर डाउनफॉल नहीं होता, चीज़ें ऊपर उठती हैं। और कमिटमेंट होनी चाहिए। जिस कौम में कमिटमेंट नहीं है, पैशन नहीं है और कौम को आगे ले जाने की तौफीक नहीं है, तो वो अदारे हमेशा डाउनफॉल इसलिए भी हो रहा है कि वो होते मिशनरी अदारे, इसलिए कि हमने वो मुफ्त में मिले और हमारे अंदर वो दिलचस्पी पैदा न हुई, इसलिए कि वो लोग मेंटली तौर पर तैयार न थे। इसलिए जो चीज़ मुफ्त होती है भाई, वो उसका डाउनफॉल ही होता है। हाल ये है कि अब उसको विजनरी लोग, कमिटेड लोग हों, जो पाकिस्तान को प्यार करें, कौम को प्यार करें, मसीहत को प्यार करें। यानी कि मसीहत के दो बड़े खासा काम है। मिलिट्री की आप बात कर ले लें, उसमें बड़ा उन्होंने नाम कमाया है, एजुकेशन में कमाया है, मेडिसिन में कमाया है। अब उनको चाहिए कि जब बाहर भी जाते हैं वहाँ से आकर कौम और मुल्क की खिदमत करें तो इनका अरूज फिर आएगा। लेकिन अगर वो खुद मुल्क छोड़कर चले जाएं और वापस ना आए और कौम और की खिदमत ना करें तो फिर डाउनफॉल ही होगा भाई।